लेकिन हम लोगों ने भी शाम को फेसबुक पे लिख दिया था कि इसके जो मार्क जुकरबर्ग है, इसके जो अमेरिका में मालिक रहते हैं, इसके सीईओ हैं, और वही नहीं अरुण श्रीनिवासन जो इंडिया के हेड हैं। हम लोगों ने कह दिया था अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं चलेगा तो 25 करोड़ हिंदुस्तानी सुबह तक फेसबुक को ब्लॉक कर देगा। इसका डर है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फेसबुक अकाउंट चालू हो गया, क्योंकि उस फेसबुक अकाउंट में लोगों को प्रदेश की छोटी बड़ी घटनाएं बताई जाती है। जो तरीके से वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई, आम जनमानस को वहाँ पे निकलने नहीं दिया जा रहा है, वह परेशान है। यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खौफ योगी के दिल में देख के बहुत अच्छा लगा हमें। इस समाजवादियों का खौफ होना चाहिए। दलितों पिछड़ों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी शब्द बहन कुमारी मायावती जी के मुंह से नहीं निकली। और मैं कहना चाहता हूँ रैली के बाद 20 फोन हम लोग के पास में आए कि हम लोग गए थे बहन जी की रैली में कि वह माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेके कोई बात करेंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। वो बेचारे भाग आए, बोले भैया मुझसे गलती हो गई थी, जो मैं बसमा में चला गया था, मैं अखिलेश भैया के साथ रहूंगा, दम तक रहूंगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं और देखिए प्रदेश कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में यहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उसको लेकर सपा के कार्यकर्ता अभी एक्टिव हैं, क्योंकि पिछले वर्ष आज के दिन बहुत बड़ी यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अखिलेश यादव आवास के बाहर थे, कार्यालय के बाहर चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। अभी प्रवेश जी है, आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, क्या कहेंगे? वहां तो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? पहुंच पाएंगे कि बाहर ही बनाना पड़ेगा पिछली वर्ष की तरह? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। और जहां तक इमरजेंसी के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जिस तरीके से कैद किया है इस सरकार ने, तो ये पूरा प्रदेश और बिहार और देश जानना चाहता है कि आखिर क्यों देश के इतने बड़े नेता, उनकी विचारधारा, उनकी प्रतिमा को भले ही कैद कर ले, लेकिन उनकी जो विचारधारा है वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और विचारधारा जिंदा है। इसीलिए आप देखिए ये जनसैलाब आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वहां पे बैरिकेडिंग लगाई गई, आम जनमानस को वहां पे निकलने नहीं दिया जा रहा है, वह परेशान है। यह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का खौफ योगी के दिल में देख के बहुत अच्छा लगा हमें। इस समाजवादियों का खौफ होना चाहिए। जब से लोकसभा चुनाव में हम लोग 37 सीटें जीते हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। ना तो महापुरुषों का सम्मान करती है और ना ही करने देती है। रोकती क्यों? वजह क्या है इसके पीछे? आप लोगों को वहां पर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? पिछली बार तो ये बता दिया गया था कि वहां पर सांप है, बिच्छू है, अखिलेश यादव सुरक्षा के लिए नहीं जाने दिया गया था। इस बार वहां पर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, सरकार की जो मंशा है वह मंशा है उसको बेचने की। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं आप देखे होंगे लखनऊ की, जिसमें इस सरकार ने बेच के रख दिया। वह मोटा पैसा कमाना चाहती है। जो आज उसको बनाए थे वह भी फ्रेंड है, वह भी आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो पहले कभी यहाँ हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी उसको बेचना चाहती है और इसीलिए वह वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जाएंगे, वह जननायक है, तो उनकी वीडियो लाखों करोड़ों अरबों लोग देखेंगे, तो उन लोगों तक सूचना इसकी चली जाएगी। लगातार सूचना मिली थी अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, क्या कहेंगे इस पर? अब देखिए, फेसबुक अकाउंट उनका जो हैक हुआ, ये कल हमको पता चला, हमको नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश को पता चला। चल रही थी बात, प्रदेश और देश को पता चला कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की जो जननायक है, उनकी लोकप्रियता इस कदर बढ़ी हुई है कि उनकी लोकप्रियता से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तिलमिलाई हुई है। लेकिन हम लोगों ने भी शाम को फेसबुक पे लिख दिया था कि इसके जो मार्क जुकरबर्ग है, इसके जो अमेरिका में मालिक रहते हैं, इसके सीईओ हैं, और वही नहीं अरुण श्रीनिवासन जो इंडिया के हेड हैं। हम लोगों ने कह दिया था अगर ये 24 घंटे के अंदर नहीं चलेगा तो 25 करोड़ हिंदुस्तानी सुबह तक फेसबुक को ब्लॉक कर देगा। इसका डर है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फेसबुक अकाउंट चालू हो गया, क्योंकि उस फेसबुक अकाउंट में
लोगों को प्रदेश की छोटी बड़ी घटनाएं बताई जाती है। जो ये दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जो मोदी के गोदी में बैठी मीडिया है, जो सच्चाई नहीं बताना चाहती है, वह सच्चाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मीडिया के समक्ष, देश की जनता के समक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं। इसी से बौखलाई हुई थी। अच्छा, खुला चैलेंज कर दिया कि अगर उनका अकाउंट वापस नहीं होता है तो समाजवादी लोग बहिष्कार कर देंगे। अरे हम लोग 24 घंटे नजर बनाए रखते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सिखा दिया कि किस तरीके से किया जाता है। अरे भाई, उनसे हम लोग 10 साल से लड़ते लड़ते हमारा तजुर्बा 15 साल का हो गया है। उनका 10 साल का तजुर्बा है, हमारे सभी साथियों का तजुर्बा 15 साल का हो गया है। वो डाल चलेंगे तो समाजवादी पात चलेंगे, वो कहीं हम लोग को पकड़ नहीं पाएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने कहीं लखनऊ में बहुत ताकत दिखा दी है। क्या कहेंगे, 27 से पहले मायावती एक्टिव हो गई, किसका नुकसान होने वाला, सपा का या भाजपा का नुकसान होगा? किसी का, हम लोग का कहाँ नुकसान होने वाला है भाई। हमारा रिजल्ट तो आपने 2027 के चुनाव में देख लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक एक आदेश का हम लोग अक्षर सा पालन करके उनकी विचारधारा को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा को जन जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं बहन जी की, तो आप बताइए, दलितों पिछड़ों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी शब्द बहन कुमारी मायावती जी के मुंह से नहीं निकली। और मैं कहना चाहता हूँ, रैली के बाद 20 फोन हम लोग के पास में आए कि हम लोग गए थे बहन जी की रैली में कि वह माननीय काशीराम साहब की विचारधारा को लेके कोई बात करेंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। वो बेचारे भाग आए, बोले भैया मुझसे गलती हो गई थी, जो मैं बसमा में चला गया था, मैं अखिलेश भैया के साथ रहूंगा, दम तक रहूंगा, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। योगी जी की तारीफ अखिलेश यादव पर लगातार अखिलेश सवाल पूछ रही थी, क्यों सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की, लेकिन वो कहीं ना कहीं कसीदे तो योगी जी की पड़ी थी, बुराई अखिलेश यादव की लगातार कर रहे हैं। देखिए, जो कद में बड़ा होता है लोग उसी की बुराई करते हैं। वो जानते हैं नीचे वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो समाजवादी पार्टी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है। और मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी को जब जब कोई भी टारगेट करेगा, वह समाजवादी पार्टी स्प्रिंग की तरह और उछाल मार करके प्रदेश में अपना विकास करेगी, देश में विकास करेगी। अभी तो हमारी समाजवादी पार्टी, नेताजी की पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है। बहुत जल्द आप देखेगा ये राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। अन्य प्रदेशों में भी हम लोग अपना परचम लहराने का काम करेंगे। विकास नारायण की जयंती है, तो आप लोग वहां पर पहुंच पाएंगे कि पिछले साल की तरह इस बार रोक दिया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 2027 में चुनाव हारने का पूरी तरह से डर है, बौखला गए हैं। इसीलिए देश के आंदोलन के बड़े नेता जयप्रकाश नारायण जी के दरवाजे के बाहर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इस सरकार की सरासर तानाशाही, हिटलरशाही रवैया सामने आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना गुंडई, अपना दबंगई प्रदेश की जनता और मुख्य विपक्षी पार्टी पे करना चाहते हैं, न कि वो सही से शासन चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता को ये सरेआम महंगाई, बेरोजगारी के आग में झोंक दिए हैं। ये 10 सालों से, 9 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी से त्रस्त है। बीजेपी में जो योगी आदित्यनाथ है वो अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं, अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन विकास से, महंगाई से इनका कोई मतलब नहीं है।